कुंभ पर्व विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन है। प्रयागराज में कुंभ कानों में पड़ते ही गंगा, यमुना एवं सरस्वती का पावन सुरमय त्रिवेणी मानसिक पटल पर चमक उठता है। पवित्र संगम स्थल पर विशाल जन सैलाब हिलोरे लेने लगता है और हृदय भक्ति भाव से विह्वल उठता है। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि किसी भी कुंभ मेले में पवित्र नदी में स्नान या 3 डुबकी लगाने से सभी पुराने पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को जन्म पुनर्जन्म तथा मृत्यु मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियां हैं, लेकिन इसका महत्व धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों है। मान्यता है कि किसी भी कुंभ मेले में पवित्र नदी में स्नान या 3 डुबकी लगाने से सभी पुराने पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को जन्म पुनर्जन्म तथा मृत्यु मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियां हैं, लेकिन इसका महत्व धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों है। कुंभ के दौरान गंगा में स्नान करने वाली आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। कुंभ मेले के मौके पर प्रयागराज में तैयारियां जोरों से चल रही हैं। गंगा यमुना की संगम नगरी को सजाया जा रहा है और आयोजन से पहले यहां का रंग रूप बिल्कुल बदल चुका है। जगह जगहों को तरह तरह की पेंटिंगों से सजाया गया है और संगम नगरी आकर्षण का केंद्र बन गई है। कुंभ नगरी प्रयाग में देश दुनिया के तमाम लोग लगातार आ रहे हैं। 3 नदियों के संगम तीर्थराज प्रयाग में साधु महात्माओं का डेरा लगा हुआ है। चारों तरफ धार्मिक धुनें लोगों के मन को मोह ले रहे हैं। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ एक सफल कुंभ आयोजन कराने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। पुण्य की कामना लेकर आने वाले श्रद्धालु यहाँ दान करने में भी बिल्कुल पीछे नहीं रहते। विशाल क्षेत्र में फैले इस मेले के हर सेक्टर में श्रद्धालुओं के लिए नियमित भंडारे चल रहे हैं। ये सभी भंडारे सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति व संस्था की तरफ से चलाए जा रहे हैं। सेक्टर 15 में स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन निरंतर आम जनमानस के लिए प्रसाद वितरण कर रहा है। इसी तरह श्री पंचायती अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और पहाड़ी बाबा खालसा के पंडाल में रोज ही सैकड़ों लोगों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मेले में स्थित प्रमुख अखाड़ों में नियमित भजन कीर्तन के साथ लोगों को खाना भी खिलाया जा रहा है। कई ऐसे संस्थान हैं जो किसी खास मौके पर मेले में भंडारा करवाते हैं। खास तौर पर लेटी हनुमान जी व संगम नोच पर तो रोज ही प्रसाद वितरण हो रहा है। दूर दराज से आए लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। लोगों को खाना खिलाने से जितना पुण्य मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता। आने वाले दिनों में मेला जैसे जैसे रफ्तार पकड़ेगा, धर्म नगरी में पुण्य करने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। कुंभ मेले में आप आए हैं तो खाने पीने की चिंता छोड़ दीजिए। संगम तट पर डुबकी लगाइए, बाबाओं के दर्शन कीजिए और वहाँ चल रहे लंगर का लुत्फ उठाइए। यहाँ कई जगह ऐसे हैं जहाँ पूरे दिन लंगर चलता रहता है। कहीं मिल रहा है रसगुल्ला तो कहीं मिल रहा है मालपुआ। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ लंगर चलता रहता है। दान करने वालों की भी कमी नहीं है। साधु सन्यासी और अन्य दानवीरों की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताते हैं कहाँ क्या मिल रहा है खाने में। सेक्टर 14 में स्थित अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के आश्रम में दिन रात श्रद्धालुओं को भोजन कराया जा रहा है। आश्रम के प्रवक्ता ने बताया कि हमारे यहाँ दाल चावल रोटी सब्जी है, लेकिन स्नान पर्व के दिन पूड़ी और मीठा भी बढ़ा दिया जाता है। सेक्टर 14 में ही स्थित हरिश्चंद्र मार्ग पर शहीद सैनिक आश्रम में शहीदों की याद में भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है।
यहाँ 24 घंटे चलने वाले इस भंडारे का मेनू भी बहुत खास है। नाश्ते में चाय, पूड़ी, चना और हलवा दिया जाता है। दोपहर को भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी और कढ़ी के साथ छोले या राजमा भी दिया जाता है। सब्जी में सप्ताह में 2 दिन मटर पनीर देते हैं। यहाँ रोजाना 25,000 व्यक्तियों को खाना खिलाया जाता है। वहीं सेक्टर 16 में स्थित हिमाद्री फाउंडेशन में सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद में बूंदी, नमकीन, मालपुआ तो कभी रसगुल्ला, खस्ता, समोसा भी दिया जाता है। बालूशाही और खाजा भी प्रसाद में वितरित किया जाता है। सेक्टर 16 में स्थित अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय खालसा का मेनू किसी होटल से कम नहीं है। खालसा के महंत फूले डोल बिहारी दास ने बताया कि हमारे यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक चलने वाले इस भंडारे का प्रारंभ चाय से होता है और अंत मीठे से होता है। 8 बजे से नाश्ता शुरू होता है। नाश्ते में चना, पकौड़ी, जलेबी, हलवा या इनमें से 2 चीज़ें दी जाती हैं। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर प्रसाद में खिचड़ी और पूड़ी सब्जी वितरित की जाती है। कुंभ मेले में दूसरा शाही स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं को खाने पीने में दिक्कत ना हो, इसके लिए ओम नमः शिवाय संस्था की ओर से मेला क्षेत्र के सेक्टर 16 में 24 घंटा भंडारा चलाया जाएगा। भंडारे में प्रतिदिन 1 से 2 लाख श्रद्धालुओं को भोजन कराने का लक्ष्य रखा गया है। 24 घंटे भंडारा के आयोजन के साथ ही ओम नमः शिवाय संस्था से जुड़े 5,000 स्वयंसेवक पूरे मेला क्षेत्र के अलग अलग सेक्टरों में सक्रिय रहेंगे। वह श्रद्धालुओं से भंडारे का भोजन ग्रहण करने का आग्रह करेंगे। संस्था के संचालक आचार्य शांतनु ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए निरंतर भंडारा चलाया जा रहा है। हर सेक्टर में भंडारा चलाए जाने का एक केंद्र है, जहां प्रतिदिन 40 से 50,000 लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग समय पर सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, दाल, चावल, रायता, गुलाब जामुन व बूंदी परोसी जा रही है। भंडारा के लिए किसी से चंदा नहीं लिया जाता, बल्कि संस्था से जुड़े स्वयंसेवक उसके लिए स्वेच्छा से दान सेवा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय संस्था द्वारा मौनी अमावस्या पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। आचार्य शांतनु ने बताया कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। उसके मद्देनज़र भंडारा चलाए जाने के लिए एक विशेष प्रबंध किया गया है। महाकांडा में पूड़ी कचौड़ी निकलेगी, साथ ही सब्जी भी महाकांडा में बनेगी। आटा गूंदने, कचौड़ी बनाने, सब्जी धुलने व काटने का काम मशीन से किया जाएगा। प्रयागराज शहर के रास्तों से होकर स्नानार्थी मेला क्षेत्र की ओर जाएंगे। उनकी सुविधा के लिए शहरवासियों ने भी नाश्ता व भंडारे का आयोजन कर रखा है। कई मोहल्लों के समाजसेवी स्थानीय लोग भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं को मौनी अमावस्या के दिन भोजन कराने की तैयारी में हैं।